हाय, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले सीओए की पीवाईक्यू डीपीपी सीरीज को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व कर लिया था इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की। ठीक है, जो पाइपलाइन टॉपिक है उसके ऊपर डीपीपी सॉल्व कर दिए थे। दो डीपीपी थी, डीपीपी 1 डीपीपी 2। तो दोनों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक सॉल्व करे थे। आज हम लोग क्या सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और ये पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये हम लोग का पूरा सीओए का जो सिलेबस है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, वो क्या बेसिक ऑफ पाइपलाइन के ऊपर है। बेसिक ऑफ पाइपलाइन मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक ऑफ पाइपलाइन क्या होता है। तो बेसिक ऑफ पाइपलाइन जो पाइपलाइन टॉपिक है उसके बेसिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एनईटी टाइप का है और गेट 2014 में 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर टू प्रोसेसर। ठीक है, और एनआईटी क्वेश्चन। ठीक है, P1 प्रोसेसर एंड P2 प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग सेम इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन सेट उनका सेम है। ठीक है, अज्यूम दैट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन तो ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशन है फॉर सेम इनपुट भी सेम है। अ प्रोग्राम इज रनिंग ऑन P2 टेक्स 25% लेस टाइम। सो P2 क्या है, 25% लेस टाइम लेता है, बट जो है CPI जो है 20% मोर लेता है। ठीक है, एज कंपेयर टू P1, राइट। देन आगे दो क्या लिखा, इफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P1 इज 1 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी दे दिया है, देन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ P2 कितना होगा, राइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग का टाइम का फॉर्मूला होता है, अगर मैं ये बताऊँ, ये टाइम कितना लग रहा है, जो यहाँ पे ये नहीं लेस टाइम लेते हो, ये टाइम का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है CPI मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्लॉक से एक जो हम लोग CPI क्या होता है, कितने सॉरी कितने साइकिल लग रहे हैं। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में कितनी साइकिल है वो CPI बताता है। बट उसके मल्टीप्लाई कर देते हम लोग साइकिल टाइम से, बट यहाँ पे साइकिल टाइम नहीं दिया, यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी ही पूछा है। तो इसको मैं क्या डिवाइड कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी से। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं टाइम फॉर P1 निकालूं तो उसके लिए T1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, T1 मतलब P1 के लिए टाइम। सो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का CPI की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता हम लोग को, तो उसकी वैल्यू मैं CPI ही लिख रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 दे दी गई है। ठीक है, तो 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1 दे दी गई है। ठीक है, और उसके बाद अब T2 की वैल्यू निकालते हैं। सो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और T2 के यहाँ पे CPI के बारे में ये दिया है 20% मोर CPI लेता है। तो यहाँ पे CPI अगर 1 CPI ले रहा था तो 20% मोर CPI प्लस CPI प्लस ऐसा होगा ना। तो ये हो जाएगा, मतलब मैं सीधा लिख ही देता हूँ, CPI प्लस 20% 0.2 फ्रैक्शन ऑफ CPI डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग पूछा है, तो उसको एक काम करता हूँ, मैं एक्स से डिनोट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू जो भी वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन ये भी पता है कि जो हम लोग का यहाँ पे T2 है, ठीक है, वो क्या करता है सर, और T2 क्या करता है, वो लेता है 25% लेस टाइम T1 से, यानी T1 माइनस 25% T1 मतलब 0.25 फ्रैक्शन ऑफ T1। ठीक है, ये हो गया। तो ये इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम लोग इन दोनों को इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू रखेंगे और इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, तो T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये क्या है, 1.2 CPI, 1.2 CPI डिवाइडेड बाई एक्स है, इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या है, CPI। अच्छा, T1 यहाँ पे 0.75 T1 है ना, तो 0.75 इंटू T1 की वैल्यू क्या है, CPI है। 1 तो डिवाइड करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से ये क्रॉस होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 0.75। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 12 आएगा। और ये आएगा, ये ऐसे लिखेंगे, इसको मैं 120 लिख दे रहा हूँ डिवाइड बाई 75। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। 1 5 24 3 से डिवाइड होगा, या पूरा 3 से या 15 से डिवाइड कर देते हैं ना, पूरा पूरा 24 है, तो 15, तो ये आ जाएगा 1। इधर नीचे लिख दे रहा हूँ ना, नीचे इधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। तो ये कितना हो गया, 15 है ना, तो कितना बचेगा, 15 9 बचेगा, 0.9।
6 आ जाएगा। और ये गीगाहर्ट्ज में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 लिया था वो गीगाहर्ट्ज में था, तो यहाँ सभी गीगाहर्ट्ज में आएगा। तो यहाँ से हम लोग कितना आ गया, 1.6 आंसर आ गया, तो पूछा गया था 1.6, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 8 में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, इन एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन, ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को द अर्लीस्ट दैट द डेटा टीएलबी, ठीक है, टीएलबी मतलब ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। तो टीएलबी एक तरह से हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि सीपीयू के पास कैशे में लगता है, जिसमें वो जो एंट्रीज होती है वो सेव होती रहती है। टीएलबी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या कैन बी एक्सेस बिफोर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन has started, during effective address calculation has started, after effective address calculation has completed, after data uh, क्या डेटा कैसे लुकअप हैज कंप्लीटेड। सो इन तीनों में से कौन सा आंसर हम लोग को ट्रू होने वाला है, ठीक है, तो हम लोग को ये बताना है। तो इसको देखते हैं, अब एक एक ऑप्शन को हम लोग क्या करें, डिटेल में देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो इसको अगर बताने के लिए मुझे थोड़ा टीएलबी के बारे में मतलब टीएलबी को ऐसा समझ सकते हैं कि हार्डवेयर जो काइंड ऑफ कैसे ही है, ठीक है। मतलब टीएलबी में कई बार क्या होता है, कैसे को टीएलबी के थ्रू ही इंप्लीमेंट किया जाता है। तो टीएलबी हार्डवेयर होता है, तो एक कैसे वाला हार्डवेयर ही समझ सकते हो उसको। तो टीएलबी क्या होता है, एक तरह से हम लोग का इक्विवेलेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं कैसे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कैसे कर लो। तो जब हम लोग कैसे में अगर बात करें, कोई भी एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई भी कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, मैं नहीं करने वाला, जो सीपीयू को एक्सेस करने वाला है, तो कब कर सकते हैं, बिफोर द इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन स्टार्ट, यानी जब हम लोग पास इफेक्टिव एड्रेस अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या कैसे किसी पेज को देख सकते हैं, मतलब किसी भी पेज को स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं ना कौन सा पेज स्टडी करना है, तो ये नहीं होने वाला। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, जब इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है तब भी तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पता ही नहीं कंटेंट कौन सा एक्सेस करना है, तो ये भी गलत है। आफ्टर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, तो आफ्टर जैसे इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा तो हम लोग क्या पता चल जाएगा, एड्रेस पता चल जाएगा। एड्रेस से क्या होगा, हम लोग टीएलबी के हार्डवेयर में चले जाएंगे, उसको जो भी पेज रीड करना होगा उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग का ठीक है। आफ्टर डेटा कैचअप, जैसे डेटा कैसे लुकअप हैज कंप्लीटेड, हाँ एक्सेस तो तब भी कर सकते क्योंकि डेटा तो हम लोग पास है, बट सीपीयू जनरली एक्सेस नहीं करता है, मतलब जरूरत नहीं ना उसको एक्सेस करने की, क्यों ही एक्सेस करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगर एमएसक्यू होता तो माइट भी ये ट्रू हो सकता था, बट फिर भी मतलब एक्सेस कर सकते करने को, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो गया उसके बाद कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, बट एक्सेस किया नहीं जाता, ठीक है। जो हम लोग का नॉर्मल रूल होता है, जो मतलब जो फ्लो होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने को, उसमें हम लोग कैशे को इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होने के बाद ही एक्सेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नया टॉपिक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ पाइपलाइन करके, उसी के बेसिस पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने कल डीपीबीज वगैरह में कल परसों जो डीपी सॉल्व किया उसमें किया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 है एनटीटी टाइप का, और 2023 में 1 मार्क्स का आया था। कंसिडर 3 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेस हैविंग, यहाँ से देखो एक वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे 3 स्टेज यानी के की वैल्यू में यहाँ से पता चल गई। हैविंग डिले ऑफ 10 नैनोसेकंड, 20 नैनोसेकंड, 40 नैनोसेकंड। तो जनरली जब मल्टीपल डिलेज होते हैं, हर स्टेज में अलग अलग डिले होते हैं, तो हम लोग बफर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली अज्यूम दैट देयर इज नो अदर डिले, तो यानी देखो कोई भी बफर का डिले नहीं यहाँ पे है, तो ऐसे मेंशन कर दिया, नहीं भी करता तो हम डिफॉल्ट में 0 मानते हैं। डज नॉट सफर फॉर एनी पाइपलाइन हैजार्ड, यानी कोई भी यहाँ पे हजार्ड भी नहीं आ रहा है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉर्स हम लोग को नहीं ऐड करना पड़ा। अज्यूम दैट वन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एवरी साइकिल, ठीक है। आगे देखो, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर 100 इंस्ट्रक्शन ऑन दिस प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये वन ऑफ द इजी लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि 1 मार्क्स का आया था, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी ने थोड़ा बेसिक पढ़ा है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ से टाइम निकल रहा है, तो कैसे होगा ये देखो। पहले हम लोग ये निकालना होगा, हम लोग साइकिल कितना लगते हैं, अब टाइम पूछा है कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। ठीक है, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एन प्लस के माइनस वन, राइट, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है हम लोग का यहाँ पे टीपी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लोग टी एन बोलते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ये एन की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने, 100, के की वैल्यू यहाँ पे 3 है, -1 इंटू टीपी, टीपी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ जेट डिलेस। तो 10 20 और 14 का मैक्सिमम कितना होगा, 20 होगा। सो 20, तो यहाँ से कितना हो गया, 102 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 204 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, राइट। ये और यूनिट क्या होगी, नैनो सेकेंड ही होगी, क्योंकि सारे डिले नैनो सेकेंड में है। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ आंसर 2040, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और 20 में आया था, 2 मार्क्स का एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। और देखते हैं 2 मार्क्स का है, तो थोड़ा देखो 2 नंबर का है तो वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो जनरल इजी होते हैं, पर जो 2 नंबर वाले होते हैं तो दिमाग, क्योंकि इजी भी होता है, ऐसा नहीं सारे टफ होते हैं, बट हाँ ऐसा होता है नॉर्मली डायरेक्ट अप्रोच से नहीं आता, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर ऑपरेटिंग ऑन 2.5 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ से देखो नॉन पाइपलाइन के लिए 2.5 गीगाहर्ट्ज है, इट टेक्स 5 क्लॉक साइकिल। तो यहाँ से हम लोग को ये याद रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे मैं कहते हैं नॉन पाइपलाइन है और 5 क्लॉक साइकिल लेते हैं, कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन, यू आर गोइंग टू मेक 5 स्टेज पाइपलाइन आउट ऑफ दिस प्रोसेसर। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था, जिसमें हम लोग कंपेयर करना था। ठीक है, ठीक है। देखो स्पीड अप यहाँ पे पूछा गया है, तो स्पीड अप हम लोगों ने कल निकाला भी था। तो यहाँ पे 5 स्टेज पाइपलाइन बन रही है, ओवरहेड एसोसिएटेड विद पाइपलाइन फोर्सिंग ऑपरेटर ऑन अ पाइपलाइन, और 2 गीगाहर्ट्ज का हम लोग का प्रोसेसर का जो क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी है वो है, ठीक है। इन अ गिवन प्रोग्राम अज्यूम दैट 30% मेमोरी इंस्ट्रक्शन, तो 30% मेमोरी है रीड राइट के लिए यूज होता है, 60% एएलयू के लिए रेस्ट और ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 5% मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन में स्टॉल्स है 50 क्लॉक साइकिल के, और ड्यू टू कैसे मिस, ठीक है। 50% ऑफ द ब्रांच इंस्ट्रक्शन 2 स्टॉल्स लेते हैं, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर नो स्टॉल एसोसिएटेड विद द एएलयू इंस्ट्रक्शन, for this program the speed up achieved by the pipeline processor over non pipeline processor। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने डीपीपी में जो कल हमने सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसको भी हमने उसी में इस तरह क्वेश्चन थे, बहुत सारे थे, वैसे 3 से 4 क्वेश्चन में से सॉल्व किया था। तो सबसे पहले नॉन पाइपलाइन के निकाले, जो कि डायरेक्ट अप्रोच से आ जाता है। नॉन पाइपलाइन की अगर हम बात करें, तो इस केस में हम लोग क्या होने वाला है, नॉन पाइपलाइन केस में हम लोग अगर बात करें, जो हम लोग का टाइम टेकन है, टाइम, ठीक है, ये कितना लग रहा है, ये हम लोग का लग रहा है, ये हम लोग को लग रहा है। तो हम लोग पास यहाँ पे है कुछ इंस्ट्रक्शन, तो मैं देखो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 मान रहा हूँ, 1 के लिए नॉन पाइपलाइन, फिर पाइपलाइन के लिए भी 1 इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, हर एक इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, 5 क्लॉक साइकिल ले रहा है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे क्लॉक साइकिल कितना हो जाएगा, 1/2.5 हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज़ है, नैनो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2.5, और ये 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 नैनो सेकेंड आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पाइपलाइन वाले केस की बात करते हैं। पाइपलाइन, पाइपलाइन केस में हम लोग सेम ही चीज़ करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो, जब हम लोग को यहाँ पे टाइम आएगा, वो कैसे आएगा, वो हम लोग को सीपीआई आ जाएगा, सीपीआई एवरेज और मल्टीप्लाई बाय टीपी, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम ही रखने वाला है, टीपी की जगह में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीपीआई है तो क्लॉक साइकिल, यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई या बोलो 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज़ है, 1/2 आ जाएगा। चलो ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। सीपीआई एवरेज निकालना है, तो नॉर्मल केस में सीपीआई एवरेज कितना होता है, 1 होता है, बट यहाँ पे स्टॉल्स भी है, तो पहले मेरे को स्टॉल्स निकालने होंगे, तो यहाँ पे स्टॉल्स निकालते हैं, स्टॉल्स, स्टॉल्स किसकी किसकी वजह से आ रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले कहाँ उसको हटा देता हूँ। सबसे पहले स्टॉल जो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जो 5% क्या है, रेड कलर से लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो 5% अगर बोले, जो 5% का मेमोरी इंस्ट्रक्शन है उसमें 50 क्लॉक साइकिल आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग का 100% इंस्ट्रक्शन है उसमें से जो 60% है, 30% है वो मेमोरी के लिए ना, 30% मतलब 0.3, 0.3 मेमोरी एक्सेस हो रहा है, और 0.3 मेमोरी एक्सेस हो रहा है, इसमें से भी 5% जो है, 5% 0.05, वो कितने हम लोग के स्टॉल्स करा रहे हैं, वो करा रहे हैं 50 स्टॉल्स, ठीक है। इसके अलावा प्लस करना है, उसके अलावा जो हम लोग के यहाँ पे ठीक क्यों हो रहा है, कैसे मिस की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो हमें पता चल गया। और जो 50% ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है कितने, ब्रांच इंस्ट्रक्शन टोटल कितने हैं, रिमेनिंग रेस्ट ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन टोटल 60 और 390 हो गया।
तो बच्चा कितना 10%, 0.1 है, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन में आएगा। तो 0.1 का जो है 50%, 0.5, ठीक है। ये कितने क्लॉक साइकिल, 2 क्लॉक साइकिल ईच, ठीक है। तो यही दो कर रहे हैं, इसके अलावा जो है एलयू ऑपरेशन, इसमें कोई स्टॉल्स नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 × 5 25, 25 और 375, ठीक है। और यहाँ पे तो कितने डिजिट के बाद जीरो लगेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0.75 आ गया, ठीक है। प्लस करना है किसको, यहाँ पे, तो 5 इंटू की 5 0.5 इंटू 2 1 आएगा, तो 0.1 आएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 1.75, 1.75, राइट। एक सेकंड, सॉरी यहाँ 0.85 आएगा ना, माई बैड, पॉइंट के बाद 1 है ना, 0.85 आ गया, ठीक है। ये स्टॉल्स आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है 1 लगता है, बट इसमें क्या है 0.85 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो 1/2, और ये नैनो सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.85 मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से सीधा स्पीड अप निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्पीड अप, स्पीड अप, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का ऊपर नॉन पाइपलाइन, नीचे पाइपलाइन वाला होगा, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1.85 डिवाइड 2, ऊपर जाएगा 2 में चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ये इसको ऐसे ही रहने देते, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना 16, 2.16, ये हम लोग का आंसर आ रहा है, इतना हम लोग का स्पीड अप होगा 2.16, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। और राइट, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि नेटिव टाइप का क्वेश्चन है, गेट 2018 में 2 मार्क्स का आया था। द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रिस्क प्रोसेसर हैज फॉलोइंग 3 स्टेजेस। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग कल भी किया था ना, ठीक है। तो क्या इंस्ट्रक्शन फेच है, फिर डिकोड है, फिर ऑपरेंड फेच है, फिर परफॉर्म ऑपरेशन है, राइट बैक है, और बाकी सब स्टेजेस क्या है, देखो 1 क्लॉक साइकिल लेते हैं, पर जो परफॉर्म्ड ऑप्शन है नहीं, कुछ और दिया गया इसमें, ऑपरेंड फेच हो गया, टेक 1 सेकंड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ 100 इंस्ट्रक्शन इन पीओ। हाँ ये देखो सिमिलर क्वेश्चन इस तरह किया है, जो 40 इंस्ट्रक्शन क्या है 3 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं पीओ स्टेज में, और उसके 35 इंस्ट्रक्शन 2 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, और जो कि रिमेनिंग 25 इंस्ट्रक्शन क्या है 1 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर नो डेटा हजार्ड, नो कंट्रोल हजार्ड, द मैक्सिमम नंबर, द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन, क्लॉक साइकिल निकालना, टाइम नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल निकालना, तो निकाल सकते हैं। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। तो सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्मली कितना टाइम लगता है, नॉर्मली हम लोग के यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे तो के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, के की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू कितनी है 100 है। सो नॉर्मली कितना लगता है, वो हो जाएगा के प्लस, यानी लिख देता हूँ के प्लस एन माइनस 1, इतनी क्लॉक साइकिल है, प्लस में के जो स्टॉल्स लगेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 105 माइनस 1, यानी 104 हो जाएगा। तो यहाँ से ये होगा 104 प्लस, अब स्टॉल्स, स्टॉल्स कितने लगे वो निकालना है। तो स्टॉल्स की अगर बात करते हैं, स्टॉल्स, तो स्टॉल्स होगा, जो पहला यहाँ पे तो क्या कंडीशन है, जो 40 इंस्ट्रक्शन है 3 क्लॉक साइकिल लेते हैं, तो यहाँ पे 40 इंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, 40 इंस्ट्रक्शन की वजह से जो स्टॉल्स लगेंगे वो कितने आ जाएंगे, वो हम लोग के आ जाएंगे, यहाँ पे देखो 40 इंस्ट्रक्शन है, और हर इंस्ट्रक्शन में कितना स्टॉल है यहाँ पे देखो, और नॉर्मली 1 होता है, बट यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 3 क्लॉक साइकिल माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे 35 इंस्ट्रक्शन है, वो कितना टाइम ले रहे हैं, वो है 2 क्लॉक साइकिल ले रहे हैं, तो यहाँ से 35 इंटू 2 माइनस 1, यानी 1 आएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना 35 आ गया। और उसके बाद क्या 35 है, बाकी जो 25 इंस्ट्रक्शन है 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है, और 1 ही लेना चाहिए, तो उनके हिसाब से कोई स्टॉल नहीं आएगा। तो यहाँ टोटल स्टॉल कितने आ गए, तो यहाँ से 5 और 8 एंड 3 11, सो 115 क्या स्टॉल्स आ गए। तो यहाँ पे 115 स्टॉल्स आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ से 2, और यहाँ पे कितना का 2, और ये 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली ये 219 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़ीरो है, 219 आएगा, तो यहाँ पे रेड पे से लिखता हूँ 219, राइट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एनईटी टाइप का क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स का आता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेसर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो यहाँ पे 5 यानी कि की वैल्यू फिर से 5 दे दी गई है और ये क्या स्टेजेस हैं और हाई स्टेज क्या है, टाइम दे दिए 5, 4, 20, 10, 3 नैनो सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेड द प्रोसेसर रिक्वायर्स बफरिंग बिटवीन ईच पेयर। ठीक है, बफर्स यूज किए जा रहे हैं और जो कि 2 नैनो सेकेंड का टाइम ले रहे हैं, डिले जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और टू पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, तो उसके बाद देखो फर्स्ट क्या है, नाइव पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन एनपी। नाम अच्छा रखे हैं। नाइव पाइपलाइन है जो 5 स्टेजेस हैं और जो सेकंड है एन इफेक्टिव पाइपलाइन वेयर जो ऑपकोड फेच कितना टाइम 20 टाइम है, राइट। तो 20 को हमने ब्रेक कर दिया 12 एंड 8 में। ठीक है, जिसको ऑपरेंट फेज 1 ऑपरेंट फेज 2 स्टेज दे दिया गया। तो स्पीड अप पूछा गया है। ठीक है, स्पीड अप अचीव्ड बाय जो ईपी है और एनपी है। ठीक है, इफेक्टिव पाइप नॉन पाइप। ठीक है, नो हजार्ड, कोई हजार्ड वगैरह नहीं आ रहा है, ये दे दिया गया है। तो इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हमें सबसे पहले करना क्या है, हम लोग यहाँ पर टाइम निकालना है एक्चुअली। टाइम की तो से ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे स्टेज को ब्रेक किया गया। तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल निकाल के भी काम हो जाएगा। ठीक है, सीपीआई निकाल लेते हैं। तो सीपीआई, इसको मैं देखो ओल्ड वाले को जो फर्स्ट है उसको मैं 1 बोल दे रहा हूँ, जिसको एमपी बोला गया है। और तो यहाँ से सीपीआई कितना आ जाएगा हम लोग का, वो आ जाएगा। वेल मैं सीपीआई क्यों निकाल रहा हूँ, सीपीआई की जरूरत ही नहीं ना, कि यहाँ पे देखो 20 इंस्ट्रक्शन दे दी, एन की वैल्यू दे दिया गया है। तो के प्लस एन माइनस वन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर बात करें फर्स्ट वाले के लिए, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू हम लोग को फर्स्ट वाले के लिए के की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या है, 5 आ जाएगी। एन की वैल्यू 20 दे दिया गया है। तो के एन प्लस 20 प्लस 5 -1 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टीपी। सो टीपी की वैल्यू कैसे आएगी, टीपी की वैल्यू होती है मैक्सिमम ऑफ द स्टेजेस, जो कि यहाँ पे 20 दे दिया गया है। प्लस इसमें क्या है, जो हम लोग का बफर है टाइम उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे कितने बफर लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसा देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, एक बफर लगेगा जो आईएफ और आईडी के बीच में है, राइट। उसके बाद जो दूसरा बफर लगेगा जो आईडी एंड ओएफ के बीच में है। फिर तीसरा बफर लगेगा जो ओएफ एंड ईएक्स के बीच में है। फिर चौथा बफर लगेगा जो कि ईएक्स और डब्ल्यू बी के बीच में। टोटल 4 बफर्स यहाँ लगने वाले हैं। ठीक है, तो 4 बफर्स लगेंगे इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का अरिथमेटिक में एक से में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर देगा। बिटवीन ईच पे कंसेक्यूटिव स्टेज विथ डिले ऑफ 2 नैनो सेकेंड। एक से मैं क्या कर रहा हूँ यार, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि पहला प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो बफर टाइम को एक ही बार ऐड करेंगे। मैं भी ना क्या कर रहा था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने मैक्सिमली यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ सबको, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे देखो बफर को एक ही बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये समझो ना, जो बफर्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये क्या पहला प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब बफर एक्सेस हो उसी टाइम यहाँ का बफर एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे भी 2 ही मिनट लगेगा। ठीक है, ऐसा है। तो मैंने तो काउंट नहीं किया, तो मैंने अलग से ऐड कर लिया था। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22 आ गया, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 24 इंटू मल्टीप्लाई बाय 22, तो यहाँ से 5 to 8 आएगा। तो यहाँ से आ गया 5 to 8। और ये क्या आएगा हम लोग का, एक्चुअली टाइम ही आया है, पीएन जिसको बोलेंगे। और ये कितना है, नैनो सेकंड में आ दिया, तो ये भी नैनो सेकंड में ही आएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ से तो अच्छा एक वैल्यू तो आ ही गई। हाँ, उसके बाद अगर मैं सेकंड वाले के लिए बात करूँ, सेकंड वाले के लिए हम लोग को यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी और एन की वैल्यू अभी भी 20 है। तो यहाँ से टी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो हम लोग का आ जाएगा, वो हम लोग का आ जाएगा, हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो बस इसी फॉर्मूले में रखना है कि एन की वैल्यू 20 है। सो 20 प्लस 6 -1 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हम लोग का
टीपी की वैल्यू निकालनी है। टीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम देखो कितना पे, ये 20 था, ये 12 और 8 में ब्रेक हो गया तो मैक्सिमम 12 आएगा, राइट। 12 प्लस और 2 बफर, तो 2 जो है बफर डिले लग ही रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 25 मल्टीप्लाई बाय 14, यही आएगा। तो यहाँ से 350 आ गया नैनो सेकेंड। बस अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ से स्पीड अप पूछा गया है ना, स्पीड अप, स्पीड अप कितना होगा, ये हो जाएगा 528 डिवाइडेड बाई 350, जिसकी वैल्यू आएगी 1.5, एक सेकंड आंसर देख लेता हूँ। हाँ 1.508, यही दे दिया गया है, ये हम लोग का आंसर है 1.5, और 2 डिजिट तक बोला था तो 1.51 बोल सकते हैं इसको, 1.51। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हम लोग को क्या कह रहा है, वो कह रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2017 में 1 मार्क्स का था। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसर नैनो सेकेंड, ठीक है, ठीक है, वो तो समझ गया मैं। अज्यूम दैट द पाइपलाइन रजिस्टर हैज जीरो लेटेंसी, ठीक है, जो रजिस्टर्स हैं वो जीरो लेटेंसी पे हैं, ठीक है। अज्यूम 4 स्टेज पाइपलाइनिंग विद स्टेज लेटेंसी 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो 1 नैनो सेकेंड, and with stage latency 1 nanosecond, 1.5, 1.5, 1.5, this is ऐसे कुछ दिया, which of the following has highest peak clock frequency है। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि सबसे ज़्यादा क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे लगानी वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, जो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पूछा क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछा ना, जो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सीख लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी, राइट, वो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन साइकिल टाइम, इक्वल होती है, बट मैं प्रोपोर्शनल के रिस्पेक्टिव में बता रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, साइकिल टाइम, राइट, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, सो हम लोग यहाँ पे साइकिल टाइम निकालते हैं। और जो मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं बताया टी एन का, टी एन और उसके के प्लस एन माइनस वन, कि हम लोग को नंबर ऑफ साइकिल बताता है, नंबर ऑफ साइकिल कितनी लग रही है। और यहाँ पे जो मैं टीपी निकालता हूँ ना, जो मैक्स मैक्स निकाल के बफर का टाइम ऐड करता हूँ, ये हम लोग का साइकिल टाइम ही होता है एक्चुअली, साइकिल टाइम, ठीक है। तो जिसकी साइकिल टाइम सबसे कम होगा उसका जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। तो हम लोग को इसको मिनिमम निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टीपी ऑफ, अगर मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ, सो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ए के लिए मतलब P1 के लिए निकाल रहा हूँ, ऑप्शन देखिए बताओ, ठीक है, ठीक है। P1 के लिए अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, टीपी की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, वो कितने हैं यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई वैसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बफर तो है नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई मतलब ऐड करना एक्चुअली होता है, मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कितना हो जाएगा 2 नैनो सेकेंड आ रहा है। सिमिलरली बी के लिए अगर निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम कितना है 1.5 है। अगर मैं सी के लिए निकालता हूँ, सी के लिए कितना आ जाएगा, और 1.1 ही आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और ये सब नैनो सेकेंड में ही है, सब नैनो सेकेंड में ही है। एंड ऑप्शन डी के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे 1.1 आ रहा है, 1.1 नैनो सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम किसके लिए आ रहा है, तो मिनिमम ऑप्शन सी के लिए आ रहा है, ये क्या मिनिमम है, ठीक है। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का, P3, ठीक है, ऑप्शन सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, एनईटी टाइप का 2016 में 2 मार्क्स का आता है, और ये 3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोसेसर विद 3 स्टेज पाइपलाइन है। यहाँ पे टाउ 1, टाउ 3, टाउ 2 दे दिया गया, और यहाँ पे रिलेशन दे दिया हर स्टेज में कितना टाइम लग रहा है, मेरे ख्याल से हाँ लेटेंसी टाइम लग रहा है, ठीक है। इट इफ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन स्टेज स्प्लिट इनटू 2 पाइपलाइन, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाइपलाइन कौन सी है देखो, वो है टाउ 1। टाउ 1 को हम लोगों ने क्या कर दिया, टाउ, ये 2/4 क्या है, प्रीफिक्स में है, और या कुछ मिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली मेरे ख्याल से टाउ 2 का 3/4 होगा एक्चुअली, तो सब मेरे को लगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। सो खैर टाउ 1 जो है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है। हाँ स्टेट जो टाउ 1 है उसको 2 इक्वल पार्ट में बता दिया, डिवाइड कर दिया गया है। देन न्यू फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज, इग्नोर द डिले इन पाइपलाइन रजिस्टर, ठीक है। तो कोई बफर रजिस्टर में कोई और डिले नहीं है। तो एक बार मैं ये टाउ 2 है उसको मैं चेक करके आता हूँ, फिर आंसर बताते हैं।
ओके, सो मैं सही कह रहा था, यहाँ पे एक्चुअली 3/4 है ये, और ये टाउ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, उसको इग्नोर करना। और यहाँ पे ठीक से लिखता है 3/4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहने का मतलब कि टाउ 1 है, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सो अगर हम यहाँ पे लिखो, मैं टाउ 1 का काम करता, मैं T1 T2 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो T1 है उसको यहाँ पे 3/2 T2 बोला गया है, इक्वल टू यहाँ पे 2 T3 बोल दिया गया है। ठीक है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी से, पूछा गया वैसे तो, इक्वल द न्यू फ्रीक्वेंसी इज, अच्छा न्यू फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो एक काम करता हूँ मैम, इन दोनों को तो इक्वल कर लेते हैं, डिवाइड बाई 4 है, सॉरी यहाँ 4 ना, तो डिवाइड बाई 4 उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 T1 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 रहेगा, T2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 4 से यानी 8 T3 आ जाएगा, राइट। या मैं इन तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं, छोड़ो इसको, छोड़ो, यहाँ पे ऐसा नहीं। हाँ, तो T1/T2 निकालते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, T2 इधर जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे काम करें T2/T3 निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे T2 कॉमन कर, T3 कॉमन करके इक्वेशन का बना लेंगे, जैसे मैथ में करते हैं। तो यहाँ पे T2/T3 निकालना, तो यहाँ पे देखो T2/T3 निकालने के लिए ये 2 तो ऊपर रहेगा, ये 4 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यानी 8/3 आ जाएगा। राइट, एक काम करते हैं, इसको मैं काम करूँगा 6/8 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 8 8 इक्वल होगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा टाउ T1 कॉलन T2 कॉलन रेशियो एक्चुअली होगा T1/T2/T3। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6/8/3। आप समझा मैं इक्वल क्यों कर रहा, तो यहाँ से 8, यहाँ से 8 इक्वल हो गया, तो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर पाया। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ये बोल सकता हूँ, जो T1 है उसको मैं बोलता हूँ 6x है, जो हम लोग का T2 है वो कितना 8x है, और यहाँ पे जो हम लोग का T3 है वो कितना 3x है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें TP1 की बात करें, जो ओल्ड वाला है, ठीक है, ओल्ड वाले के लिए, ओल्ड केस की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे TP1 उसको मैं बोल दे रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा, टीपी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ दिस। तो इन सब में मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम देखो इसमें 8x है, 8x जो है मैक्सिमम है। ठीक है, ठीक है, 8x है, और ये मैक्सिमम है। इसमें क्या ऐड करते हैं, ऐड तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 8x आ जाएगा टीपी। ठीक है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं, तो ये जो टीपी होता है यहाँ पे क्या डिनोट करता है, ये हम लोग का साइकिल टाइम डिनोट करता है, साइकिल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, 8x होगा वो क्या इक्वल हो जाएगा, साइकिल टाइम 1 अपॉन साइकिल टाइम कितना होता है, या बोलो या बोल सकता है, जो 3 गीगा हर्ट्स है, गीगा हर्ट्स, वो हो जाएगा 1/8x, ऐसा बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ से काम करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/24। ठीक है, और यहाँ पे गीगा हर्ट्ज एक्चुअली नैनो सेकंड आएगा, तो यहाँ पे नैनो सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, वो है एक नंबर है, ठीक है, जो नैनो सेकंड में, यानी कि ये TP1 की वैल्यू आ गई है 8 से, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 24 है। सो निकालने की ज़रूरत नहीं वैसे तो, मतलब फ्रैक्शन में आ रही वैसे तो कोई मतलब नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं हम लोग को यहाँ निकालना, और न्यू वाले के लिए। अब अगर मैं यहाँ न्यू वाले की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैं 8x मैक्सिमम है इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। अब हो गया यहाँ पे 6x हो गया, फिर 4x हो गया, फिर 4x हो गया, फिर 3x है। तो यहाँ पे TP जो 2 है जिसको मैं बोलूँगा, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कितना 6x बचा है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, TP न्यू आ गया, तो ये भी हम लोग क्या होता है, साइकिल टाइम की इक्वल होता है। हाँ, आ तो गया, सही बात है, आ गया, साइकिल टाइम की इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी,
फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन साइकिल टाइम, 1/6x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है, 1/24 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 24/6 आ गया। सो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आई थिंक 4 गीगा हर्ट्स। ये नैनो है तो ऊपर अपोजिट हो जाएगा, गीगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ से 4 आंसर आएगा, राइट। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो इसी के बाद मतलब ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं फिर। हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये जो आया था क्वेश्चन, वो आया था किसमें 16 में आया था, 2 मार्क्स का एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। 4 स्टेज पाइपलाइन है, और जो ये डिले दे दिया गया है, फर्स्ट डिले। अच्छा ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू वाला है, इसको हम लोगों को सॉल्व किया है मेरे ख्याल से, डीपीपी में एक साथ किया है, जहाँ भी किया, और या मैंने शायद क्लास नोट्स में किया हो, पर मैंने इसको सॉल्व किया इस तरह क्वेश्चन। 800 पिको सेकेंड इज रिप्लेस्ड विद फंक्शनली इक्विवेलेंट डिजाइन इन्वॉल्विंग 2 स्टेज विद रिस्पेक्टिवली 600 एंड लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पर इसमें नंबर दे दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, पहले 4 स्टेज था, उसको रिप्लेस कर दिया गया 5 स्टेज में, ठीक है। 800 वाले को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 600 350। तो यहाँ पे थ्रूपुट पूछा गया, और हम लोग को याद है डीपीपी 1 में ये क्वेश्चन था, हम लोग को अच्छे से याद आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, तो पहले ओल्ड वाले के लिए बात करते हैं, जब हम लोग ब्रेक नहीं किए थे। सो यहाँ पे कितना थ्रूपुट निकालना ना। सो जो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/TP होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीपी की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं थ्रूपुट ही निकाल लेता हूँ। थ्रूपुट वो कितना हो जाएगा, 1/TP। टीपी वाला मैक्सिमम कितना लग रहा है टाइम, ठीक है, मैक्सिमम कितना 800 है। सो 1/800 आ गया, और इसके अलावा कोई और एडिशनल डीलर दिया नहीं है, तो वो तो जीरो होगा। फिर न्यू वाले के लिए न्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पे थ्रूपुट कितना आ जाएगा, थ्रूपुट क्या स्पेलिंग कर रहे हो, जो भी स्पेलिंग होते हैं हटाओ। थ्रूपुट ये आ जाएगा 1/TP। यहाँ पे टीपी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 800 था, 5 4 3, और यहाँ 6 मैक्सिमम है, 600 आ गया। सो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक। ये कितना होगा, तो ओल्ड वाला था, ये 1/800 था, ठीक है। 800 होने के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो हो जाएगा 1/800 माइनस 1/600, ठीक है। माइनस मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंस लेना है, तो 1/800 स्मॉलर वैल्यू, तो स्मॉलर वैल्यू से मैं ग्रेटर वैल्यू हटा, तो निगेटिव है, बट निगेटिव को इग्नोर करना। या मैं ठीक ही कर देता हूँ, 600 हो जाएगा, और -800 हो जाएगा। ये ग्रेटर वैल्यू है, हाँ। एक से नहीं यार, सही तो लिखा था यार, मैं क्या गड़बड़ कर रहा। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 6, अब ठीक है। ये 800 है, ये बड़ी है, तो ओवरऑल स्मॉलर वैल्यू, ये लार्जर वैल्यू है। अरे यार, ये 600 है, और ये 800 है, ठीक है। ये ग्रेटर वैल्यू, तो ओवरऑल स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी, और ये ग्रेटर वैल्यू है। हाँ ठीक है, जो भी है, जैसे आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो निकालूंगा सही आएगा आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा 2400 आ जाएगा, राइट, 2400। और यहाँ पे कितना है, 6 और 2400 है ना। तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 800 यहाँ पे आ जाएगा, -600 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा 800 से हो जाएगा। तो 8 और ये 3 आ गया, और यहाँ से 200 आएगा, राइट। नहीं, 6 2 8, हाँ 200 आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 66.66 आ जाएगा, राइट। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया यार। 6 × 8 24 मैंने कैसे लिख दिया, 48 होगा ना, 48 होगा, 48, ठीक है। अब सही है, अब सही आ रहा है, तो मतलब बाकी सब सही है, 48 मैंने गड़बड़ लिख दिया। मैं माइंड में एक्चुअली कैलकुलेशन करता हूँ और बोल कुछ छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 और 600 आ जाएगा, 6 आ गया, सॉरी सॉरी। तो 100 डिवाइडेड बाई 3 आएगा यहाँ से, ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है यार, तो हो गया। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा 33.33। उसको एक्चुअली इंटीजर में पुट करना था, इसमें फ्रैक्शन नहीं पूछा, तो 33 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक एनएटी टाइप क्वेश्चन है, और 2015 में 2 मार्क्स का आया था। और इसमें देखना है, कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर विथ अ क्लॉक रेट ऑफ 2.5 गीगाहर्ट्ज, और एवरेज सीपीयू पर इंस्ट्रक्शन इज 4,
ठीक है, देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, अगर नंबर में दिया होता तो फोकस जाता है, इंग्लिश में नहीं जाता, तो इसलिए मैं इसको सर्कल कर दिया है। द सेम प्रोसेस अपग्रेडेड इन द पाइपलाइन प्रोसेस 5 स्टेज पाइपलाइन ड्यू टू द इंटरनल पाइपलाइन डिले क्लॉक स्पीड इज रिड्यूस टू 2 GHz, तो 2.5 से 2 में आ गया। अज्यूम दैट देयर इज नो स्टॉल्स द स्पीड अप अचीव बाय पाइपलाइन प्रोसेस। सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो विदाउट पाइपलाइन पहले निकाल लेते हैं। नॉन पाइपलाइन लिखता हूँ ना मैं, नॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो टी एन लगेगा, टी एन नहीं लिख रहा हूँ, तो टी एन यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे कितने 4 साइकिल लग रहे हैं, और यहाँ पे क्लॉक रेट कितना 2.5 है, तो साइकिल टाइम 1/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक्चुअली 1/4 होता है, तो 16 आएगा आई थिंक, राइट। तो 2.5 है ना, एक सेकंड रुक जाओ, 0.25 1/4 होता है, तो ये आ जाएगा 40/25 आ गया, राइट। सो 5 5 5 8, राइट। तो यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 1.6 आ गया। और ये एक्चुअली आएगा किसमें, गीगाहर्ट्ज़ है, तो नैनो सेकंड में आएगा। ठीक है, अब पाइपलाइन वाली की बात करते हैं। तो पाइपलाइन देखो कितना, टी एन की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, हम लोग को क्या बोल सकते हैं, वो अपग्रेडेड टू द प्रोसेसर 5 स्टेज पाइपलाइन है, तो 5 स्टेज पाइपलाइन है, और कोई भी स्टॉल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, और 2 GHz क्या है यहाँ पे, वो डिले दे दिया गया है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही होगा सेम, यहाँ पे सी पी आई एवरेज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कितना हो 2 GHz से, तो नैनो सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ सी पी आई एवरेज कुछ दिया है, ड्यू टू द डिफॉल्ट में तो 1 होता, कोई स्टॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू 1/2 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 0.5, और ये आएगा नैनो सेकेंड में। ठीक है, तो बस स्पीड अप निकाल लेना है, तो यहाँ से हम लोग स्पीड अप निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.5, तो वो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5, तो 3.2 आ जाएगा आई थिंक, राइट। तो 3.2, हाँ 3.2 इज द राइट आंसर, तो यहाँ से आ गया 3.2 आंसर, राइट। ठीक है यार, तो आज के लेक्चर फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक 17 18 कुछ क्वेश्चन 17 ही होंगे, बचे हुए हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।